शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में है, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता है और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहते हैं या फिर नहीं। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। वहीं इस अंतरिम जमानत को दिल्ली के आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती आ रही है कि सत्यमेव जयते, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अभी अरविंद केजरीवाल निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। तो इससे आप समझ सकते कि कहीं ना कहीं राजनीति इस पर भी होना तय है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन अभी भी उनकी रिहाई नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से अभी आपको पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई की न्यायिक हिरासत में है, तो इसलिए ईडी के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन सीबीआई के मामले में अभी वो न्यायिक हिरासत में है और हो सकता है कि आने वाले शायद 1 सप्ताह के अंदर ही यह जमानत परमानेंट भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी। इस मामले में कोर्ट ने बड़ी बेंच के पास ये मामला भेज दिया है। हालांकि इसके बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्हें ईडी मामले में जमानत मिली है। अभी भी वो सीबीआई की न्यायिक हिरासत में है और सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि आजादी और जीवन के अधिकार पवित्र है। उन्होंने आगे कहा कि केवल पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिन की कैद झेल चुके हैं। हमें पता है कि वो एक चुने हुए नेता है। जस्टिस संजीव खन्ना ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि हमने जमानत के सवाल की जांच नहीं की है, लेकिन हमने पीएमएलए की धारा 19 गिरफ्तारी की सख्ती के मापदंडों की जांच की है। हमने पीएमएलए की धारा 19 और धारा 45 के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि धारा 19 ईडी के अधिकारियों की राय पर आधारित है, जबकि धारा 45 का प्रयोग कोर्ट के द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में उठे कुछ कानूनी सवालों को विचार के लिए बड़ी बेंच के पास भेजा गया है। तो गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, हमने ये 3 सवाल तय किए हैं। कोर्ट ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता से जुड़े सवालों को बड़ी बेंच के पास भेजा है। साथ ही उन्होंने बड़ी बेंच से पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के लिए मापदंड तय करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल अब बड़ी बेंच के पास है। अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, इस पर जस्टिस संजीव खन्ना कहते हैं कि कोर्ट किसी चुने हुए नेता को पद छोड़ने और मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का निर्देश नहीं दे सकता। कोर्ट के बारे में फैसला अरविंद केजरीवाल पर छोड़ दिया है। और कथित शराब घोटाला मामला क्या है, ये तो आपको पता ही होगा। बता दें कि 22 मार्च 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति का ऐलान किया गया। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया। उन्होंने इस नीति का ऐलान किया और 17 नवंबर 2021 को इसे लागू कर दिया गया। मनीष सिसोदिया फिलहाल इसी मामले में जेल में है। इस नई शराब नीति से शराब बिजनेस से सरकार की पकड़ खत्म हो गई और पूरा कारोबार निजी हाथों में चला गया। दिल्ली सरकार का कहना था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार को रेवेन्यू यानी कि कमाई बढ़ेगी, लेकिन इस नई व्यवस्था पर बहस शुरू हो गई और इसके कारण 28 जुलाई 2022 को इसे खत्म कर दिया गया। नई व्यवस्था खत्म तो कर दी गई, लेकिन आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगे। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। ईडी ने दावा किया कि इस मामले में पैसों की हेराफेरी की गई है। दावा यह भी किया गया कि इसकी जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भी थी, जो उस समय उप मुख्यमंत्री थे। बता दें कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए लगातार सम्मन भेजे। मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। एक के बाद एक करके ईडी ने 9 सम्मन भेजे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार दावा करती रही कि ईडी अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है
और पूछताछ के बहाने गिरफ्तार करना चाहती है। 21 मार्च 2024 को भी उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि ईडी के सामने पेश होंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद ईडी उनके घर पहुंची और उन्हें 10वां सम्मन थमाया, पूछताछ की और गिरफ्तार कर लिया, जिसकी के आशंका आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले से ही थी कि ऐसा ही होगा और वैसा ही हुआ। बस ईडी इंतजार कर रही थी कि कोर्ट कब इस पर फैसला देगी और कोर्ट कब हमें आजादी देगी, और ईडी ने तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इसको लेकर लगातार राजनीति होती रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कई बार आरोप लगा चुके हैं कि उनको साजिश के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको अपमानित करने के लिए उनको अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत दिल्ली की पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, सीबीआई पर और ईडी पर लगाती रही, जिस कारण के जांच एजेंसियां भी सवालों के घेरे में रही है। और अब फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जो ईडी का मामला था उसमें सीबीआई, हालांकि सीबीआई की हिरासत में अभी अरविंद केजरीवाल, लेकिन ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत जरूर मिली है। हालांकि अभी भी वो जेल में रहेंगे। अब हो सकता है कि जो सीबीआई की न्यायिक हिरासत है वो खत्म होगी तो शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल परमानेंट भी जमानत पर बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि सत्यमेव जयते, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निर्दोष साबित नहीं हुए, उन्हें केवल सुप्रीम कोर्ट से ईडी के मामले में अभी अंतरिम जमानत मिली है। और जस्टिस संजीव खन्ना ने यह कहा कि देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री है और वह 90 दिन की कैद झेल चुके हैं पहले ही, और अब उनको अंतरिम जमानत दे दी गई है। आगे का फैसला बड़ी बेंच के पास भेज दिया है कि आखिरकार आगे क्या फैसला होगा। और जस्टिस संजीव खन्ना ने कहीं ना कहीं ईडी की वाट लगा दी है और ईडी पर आरोप लगाए हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने, वो कहीं ना कहीं अब सच साबित होते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। इससे पहले आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तब रिहा कर दिया था जब लोकसभा चुनाव थे और चुनाव में प्रचार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में भी जमकर भारतीय जनता पार्टी और जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए थे और कहा था कि ये हमको ज्यादा दिन जेल में नहीं रख सकते। और दिल्ली के मुख्यमंत्री उससे पहले भी कई बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को आगाह करते रहे हैं और चेतावनी देते रहे कि जो भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो वो सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि जेल जाने के लिए तैयार रहे, और उनको कभी भी जेल जाना पड़ सकता है। यह आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही लगाते रहे हैं। आपको बता दें कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई जिस तरह से, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी कुछ ही सालों में देश भर में फैल गई, क्योंकि 2 राज्यों में तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की, जिस कारण आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा अगर डर लग रहा है तो किसी से, वो आम आदमी पार्टी से लग रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी उनके लिए खतरा बन चुकी है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।